प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अंतिम दिनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। इसी एग्जाम को देखते हुए मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए दोस्तों रैपिड फायर रिवीजन वाली क्लास। जी हाँ साथियों, इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान जीके का रैपिड फायर रिवीजन करने वाले हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको बीएसटीसी के एग्जाम में सीधे के सीधे हुबहू मिलेंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें दोस्तों इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। फटाफट तरीके से सभी के सभी साथी जुड़ जाएंगे और क्लास को एंड तक ध्यान से पूरा जरूर देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला एक बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव श्री का द्वीप कहा है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। आपको बताना है सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ गैलरी किसे कहा है। सीवी रमन ने गौरव श्री के द्वीप किसे कहा है दोस्तों, अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को या कोटा को। तो राइट आंसर आपका रहेगा जयपुर। आइसलैंड ऑफ गैलरी किसे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को अपन राइट कर देंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने, खाली जगह अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पूर्ण नाम था। आज का राजस्थान दोस्तों, आज का राजस्थान जब अंग्रेजों के पास में था ना, तो उस समय इसका नाम क्या था वो आपको बताना है। राणावर, राजपूताना, जयपुर, मेघमल्हार। तो आज के राजस्थान जब अंग्रेजों के पास था दोस्तों, इस समय इसका नाम था राजपूताना। राइट आंसर क्या रहेगा, अंग्रेजों के दिन राजस्थान का नाम था राजपूताना। कौन सा उत्तर आपका राइट है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था दोस्तों। देखिए वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, कर्नल टॉड ने, जॉर्ज थॉम्स ने, मैक्स मुलर ने या वी ए सिम्थ ने। देखो कर्नल टॉड ने तो आज के राजस्थान को राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग है ना, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल टॉड ने किया था। बट राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। तो आपका उत्तर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मार्ड किसका प्राचीन नाम है। देखो रिवीजन वाली क्लास है, बहुत फास्ट क्लास चलेगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मार्ड किसका प्राचीन नाम है ये आपको बताना है। जैसलमेर का, प्रतापगढ़ का, बूंदी का, करौली का, बताओ मांड किसका प्राचीन नाम है साथियों। तो मांड है बिल्कुल आपके किसका प्राचीन नाम है साथियों, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सबका बताओ, जैसलमेर का। जैसलमेर का बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, जैसलमेर का। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था, जांगल, सीवी, माध्यमिका, मरु। बीकानेर को प्राचीन काल में दोस्तों क्या कहते थे, तो बीकानेर का प्राचीन नाम दोस्तों था जांगल। क्या नाम था, जांगल है वो बीकानेर का प्राचीन नाम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। वर्तमान राजस्थान के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र थे जो महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे दोस्तों, उदयपुर और डूंगरपुर, बीकानेर और जोधपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, अलवर और भरतपुर। तो राइट आंसर आपका रहेगा बीकानेर और जोधपुर। इसे साथियों महाभारत काल में क्या कहा जाता है, महाभारत काल में इसे जांगल देश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जो भी विद्यार्थी बी को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, घंटियों का शहर किसे कहा गया है, कमेंट करेंगे। राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहते हैं, झालरापाटन, ब्यावर, खानपुर, चंद्रावती। तो राजस्थान के अंदर घंटियों का शहर है झालरापाटन। झालरापाटन आप कहोगे कहाँ पे आया हुआ है, ये आया हुआ है दोस्तों झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है, इसे घंटियों का शहर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा असुमिलित है, वर्तमान नाम है और प्राचीन नाम है। गंगानगर का प्राचीन नाम है ना योध्या से, इसी के बाद उदयपुर का प्राचीन नाम सीवी, जालोर का प्राचीन नाम सुवर्णगिरी और भरतपुर का प्राचीन नाम विराट। तो भरतपुर का प्राचीन नाम विराट दोस्तों पहले नहीं था,
जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था, सीवी, मरु, चित्रकूट, जांगल। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम दोस्तों था सीवी। सीवी है वो किसका प्राचीन नाम है साथियों, चित्तौड़ को प्राचीन काल में सीवी के नाम से जाना जाता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट राजस्थान, बिल्कुल देखो भारत अगर 100% है ना तो उसमें से राजस्थान कितना प्रतिशत है, ये बच्चे को पता होना चाहिए दोस्तों, 10.41%। ठीक है ना, राजस्थान भारत का 10.41वां भाग है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको ऐसी क्लासें और भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट, कांठल नाम का संबंध किससे है, बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, प्रतापगढ़। कांठल दोस्तों देखा जाए ना तो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है। कांठल किसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है वो कितना है, वो है दोस्तों 23.3 उत्तरी। ठीक है, चलिए अगला, राजस्थान के लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का लोह पुरुष किसे कहते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिकलाल वर्मा, दामोदरलाल व्यास, जयनारायण व्यास। तो राजस्थान का लोह पुरुष साथियों हैं दामोदरलाल व्यास, इन्हें साथियों राजस्थान के लोह पुरुष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है, कमेंट करेंगे दोस्तों, दशहरे पर किसकी पूजा की जाती है, डाक की, पीपल की, खेजड़ी की, अशोक की। तो प्यारे साथियों दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की है पूजा की जाती है। ठीक है, हाँ कॉपी में इनको आप नोट भी कर सकते हो क्योंकि एग्जाम आने वाले सवाल है सारे के सारे। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे को पता भी होना चाहिए। 869 किलोमीटर, 1040 किलोमीटर, 826 या 800 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर। वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की पूछे, क्या पूछे आपसे, पूर्व से पश्चिम की, तो वो है दोस्तों 869 किलोमीटर। अगर आपसे पूछो दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो अंतर भी आपको यहाँ पर है ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, जालरा पाटन का प्राचीन नाम, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, जालरा पाटन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, ब्रजनगर, गोपालपाल, ब्रजनगर या कोठी। तो प्यारे साथियों जालरा पाटन का प्राचीन नाम है वो बिल्कुल था ब्रजनगर। कौन सा था, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने, राजपूताने का करण किसे कहा जाता है, कल्याणमल को, राय सिंह को, गंगा सिंह को, चंद्रसेन को। तो राजपूताने का करण दोस्तों है वो कहा जाता है राय सिंह को। राय सिंह को क्या कहते हैं, राजपूताने का करण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट आपसे पूछा है राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है, कमेंट करेंगे। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम, अटारी गांव भरतपुर, हवाला गांव उदयपुर, कोणा गांव गंगानगर, कटरा गांव जैसलमेर। तो राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम दोस्तों है हवाला गांव उदयपुर। कौन सा उत्तर आपका राइट है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, बताओ भाई, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वसुंधरा राजे या दिया कुमारी। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन सा उत्तर आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, नागौर का प्राचीन नाम क्या है, अय छत्रपुर, खिजराबाद, उपकेश पटन या सपाल लक्स। तो आपको ध्यान रखना है नागौर को प्राचीन काल में अय छत्रपुर के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का केंद्र था। देखिए विद्यार्थियों, स्वतंत्र आंदोलन के समय पत्रकारिता का केंद्र कौन सा शहर था, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो राइट आंसर आपका रहेगा अजमेर दोस्तों। उस समय पत्रकारिता का केंद्र था वो अजमेर शहर था। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए हम लेके आ चुके हैं बीएसटीसी के 21 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर दोस्तों, 21 मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं मात्र और मात्र 99 रुपए के अंदर।
अगर आप भी BSTC का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज आपके मोबाइल के अंदर होनी चाहिए। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी, और यहाँ से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो, अपनी तैयारी जांच सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपके टेस्ट सीरीज के अंदर 480 नंबर आ रहे हैं ना, 480 के आसपास, तो समझो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। ठीक है, बट आपके नंबर बिल्कुल 400 टेस्ट में आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सांचौर क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड दोस्तों अलवर को कहते हैं, बट राजस्थान का पंजाब है वो सांचौर को कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सांचौर को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने जैसलमेर जिले का उपनाम है सूर्यगिरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव मरु नगरी। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, स्वर्णगिरी किसे कहा जाता है? स्वर्णगिरी साथियों हैं वो कहते हैं जैसलमेर को। उसी की जगह सुवर्णगिरी होता है ना, सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी जालोर है, बट स्वर्णगिरी है वो जैसलमेर कहलाता है। ठीक है, अगला धौलपुर का प्राचीन नाम दोस्तों श्रीमाल, कोठी, धवलपुर, उपरोक्त सभी। तो ऊपर वाले तीनों के तीनों ही साथियों बिल्कुल कोठी नाम है ना, कोठी। श्रीमाल तो आपको पता है भीनमाल का नाम है, इसका नाम है भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। बट कोठी है वो क्या है दोस्तों? कोठी है वो धौलपुर का प्राचीन नाम है दोस्तों। ठीक है, चलिए वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, रायथान, राजस्थान आदित्य या मरु कांतार। तो वाल्मीकि ने दोस्तों राजस्थान को नाम दिया था मरु कांतार। क्या नाम दिया था? मरु कांतार नाम दिया था। नेक्स्ट आपके सामने राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस है 30 मार्च को। अगली बार आपको पता है 19 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, बट ऑफिशियली है वो 30 मार्च अभी तक चल रहा है। ठीक है, अगला राज्य की किस विरासत सूची को यूनेस्को ने अपनी सूची के अंदर शामिल किया है ना? जुलाई 2019 के अंदर किसको शामिल किया है साथियों? तो जयपुर शहर को, परकोटे को, जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को ने दोस्तों जुलाई 2019 के अंदर शामिल किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट तरीके से क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी आपको। अगला वर्ष 2018 में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन किस शहर में आए थे? उदयपुर, अजमेर, जैसलमेर, जयपुर। तो बिल्कुल आपका उत्तर जयपुर रहेगा। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? जयपुर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जयपुर शहर की कौन सी, बिल्कुल जयपुर की कौन सी धरोहर शामिल है? जयपुर शहर का परकोटा बिल्कुल है, जंतर मंतर भी है, आमेर दुर्ग भी है। तो उत्तर क्या रहेगा? उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट मत्स्य संघ की राजधानी थी भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर। तो मत्स्य संघ की राजधानी दोस्तों थी वो थी अलवर। जो भी अलवर कमेंट कर रहा है अलवर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए सीमा सुरक्षा बल का जो नया मुख्यालय दोस्तों स्थापित हुआ है वो हुआ है बीकानेर के अंदर। ठीक है, राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? डांग क्षेत्र कौन सा है? टोंक, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या जयपुर व अजमेर। तो डांग क्षेत्र कहा जाता है करौली व धौलपुर को। करौली धौलपुर राजस्थान के अंदर क्या है दोस्तों? डांग क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है ना, राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए हैं? लिम्बाराम दोस्तों हॉकी से, कुश्ती से या तीरंदाजी से। तो प्यारे साथियों लिम्बाराम का सीधा संबंध है तीरंदाजी से। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान का क्षेत्रफल बच्चे को पता होना चाहिए। ये तो बच्चे को पता होना चाहिए। राजस्थान का क्षेत्रफल 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। तो कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? बी ऑप्शन 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या है साथियों? राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? गोंडावन। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी दोस्तों? तो स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 19 रियासतें थी। ठीक है, चिड़ावाघा गांधी किसे कहते हैं? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिड़ला को, मास्टर प्यारेलाल को, राधा कृष्ण बोरा को। तो राइट आंसर आएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। इन्हें साथियों चिड़ावाघा गांधी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मत्स्य देश अलवर भरतपुर आता है इसमें क्या?
जंगल में बीकानेर, सीवी में चित्तौड़गढ़, अरबू देश में जालोर। तो अरबू देश के अंदर दोस्तों जालोर नहीं आता, इसके अंदर माउंट आबू आता है। उत्तर रहेगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर दोस्तों वो रहेगा जोधपुर। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान शहर क्षेत्रों में पूर्व, यहां पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। अजमेर को पहले अजमेर कहते थे, सांबर के आसपास का क्षेत्र सपाल दक्ष, सूरू शिखर झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी, अलवर का उत्तरी भाग मांड। तो सीधी बात है, गलत कौन सा है दोस्तों? मांड है, वो अलवर को नहीं कहते थे। डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों। तो ये आज के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे आज के इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके राइट हुए, आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपकी तैयारी तक जांच नहीं पाए हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी। इसके अंदर आपको 99 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज बच्चे के पास होनी चाहिए, बाकी हमारी क्लास से आती रहती हैं, तो बढ़िया ज्वाइन कर लो। आरपी स्टडी को लाइक सब्सक्राइब करो साथियों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।